हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्डर्स एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके एग्ज़ाम्स के 2 से ढाई महीने बचे हैं। तो कुछ दिन बाद मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने आया हूँ। अभी कुछ टाइम से मैं वीडियो नहीं ला रहा था। अभी आपके फॉर्म आ गए हैं 1 सितंबर से, आप सभी को पता होगी। तो उससे रिलेटेड अभी थोड़ा सा टाइम मिलने पर मैं एक वीडियो लाया हूँ आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके से आप तैयारी करनी है। पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेजर चीज़ें हैं जिन चीज़ों का ध्यान रखना है और अपनी स्ट्रेटजी को, पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना है कि हमारा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में ईजीली हो जाए, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म आ गया है। आप अपना फॉर्म इत्मीनान से भरें, बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि फॉर्म ऐसी चीज़ होती है, यदि आप उसमें कुछ गलती कर देते हो तो आप फिजिकल भी दे लोगे, रिटर्न भी दे लोगे, मेडिकल भी दे लोगे, लेकिन जॉइनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है और वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन जाती है कि जॉइनिंग भी नहीं हो पाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका फर्स्ट स्टेप, आपको फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है। फॉर्म के इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं, कहाँ क्या कैसे फिल करना है, ठीक है। थोड़ा टाइम लें, अभी इतना जल्दी नहीं करें कि आज ही हमें फॉर्म भरना है। अभी आपकी 3 तारीख हुई है, मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ 3 तारीख को, और 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो 10 एक दिन देखें क्या क्या चीज़ें फिल हो रही हैं फॉर्म में, इधर उधर वीडियो देखें किन किन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जो बहुत मेजर चीज़ें हैं जिनका आपको डिस्कशन करना ही करना है। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ जो फॉर्म में फ़ोटो लगता है। फॉर्म में जो फ़ोटो लगता है, कहीं नोटिफिकेशन में ये नहीं मांगा है कि फॉर्म पर डेट ऑफ फ़ोटो या फिर डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है, ठीक है। तो आपका बिना डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ फ़ोटो का भी फ़ोटो चलेगा। ध्यान रहे आपका फ़ोटो जल्दी का ही होना चाहिए, रिसेंटली फ़ोटो होना चाहिए, 2 4 5 महीने का चल सकता है। ध्यान रहे आपका नया फ़ोटो होना चाहिए रिसेंटली, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है जब ज़्यादा पुराना फ़ोटो हो जाता है तो वहाँ मैचिंग करने में दिक्कत आ जाती है। जब एग्ज़ाम सेंटर में आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ध्यान रहे आपका फ़ोटो नया ही हो। दूसरा, जब आप अपने सिग्नेचर स्कैन करते हैं तो ध्यान रहे आप अपने सिग्नेचर प्लेन पेपर पर करें, जो व्हाइट पेपर होता है, ठीक है। उस पर अपने सिग्नेचर करें, लाइनिंग वाले पेपर पर सिग्नेचर करके स्कैन ना करें, व्हाइट पेपर पर ही अपने सिग्नेचर करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि ये भी बात चल रही है कि जो एज रिलैक्सेशन था, जिसकी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बच्चे कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कि जब भर्ती नहीं आई, लास्ट ईयर मार्च में भर्ती नहीं आई, अब भर्ती आई है तो दिल्ली पुलिस एज रिलैक्सेशन देगी। तो एज रिलैक्सेशन नहीं दिया है दिल्ली पुलिस में, जिससे बहुत सारे बच्चे बहुत खफा भी हैं और कोर्ट केस करने के लिए भी बोल रहे हैं। ध्यान रहे कि एचसीएम वाले में एज रिलैक्सेशन में उन्हीं को बेनिफिट्स मिला था जो पेटिशन थे, जिन्होंने जिनका याचिका में नाम था, जो याची बने थे। तो इसमें यदि कोई बच्चा कोर्ट केस करता है, कोर्ट केस में इन्वॉल्व होता है और याची बनता है और बेनिफिट्स मिलता है कैट के थ्रू उसे, तो सिर्फ उन्हें ही मिलेगा बेनिफिट्स जो याची थे। तो यदि आप, ये आपकी अपनी सहूलियत है कि आप कोर्ट केस करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँगा, जो कोर्ट केस में इन्वॉल्व होंगे, मतलब जो याची बनेंगे और आपके फ़ेवर में डिसीज़न आता है, तो सिर्फ़ उन्हें ही मौका मिलेगा जो कोर्ट केस में याची होंगे। ऐसा ना सोचें जो कोर्ट केस में इन्वॉल्व नहीं हुए, उन्हें भी वो बेनिफिट्स मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, बात करते हैं सर्टिफ़िकेट की। जो इस फॉर्म को 12th पास बच्चा फिल कर सकता है, नो डाउट जिसने 12th पास कर ली वो फिल कर सकता है, या फिर अपीयरिंग हो। पर ध्यान रहे उसका रिजल्ट 30 तारीख 9वें महीने 2023 से पहले आ चुका हो, 12th क्लास का रिजल्ट। यदि उसके बाद रिजल्ट आता है उसका और उसने फॉर्म फिल किया, तो दैट मीन्स ही इज़ नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म, ठीक है। वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। आपका सर्टिफिकेट का भी यही है कि आप एक चीज़ और, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं डिपार्टमेंट में लास्ट ईयर वाली भर्ती पर, कि ईडब्ल्यूएस की क्रूशियल डेट को लेकर बच्चों ये ज़रूर ध्यान रहे, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अपना फॉर्म फिल करेंगे वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट से पहले बनवा लें। मतलब 30 सितंबर 2023 से पहले आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। क्रूशियल डेट मतलब लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग,
फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट से पहले को क्रूशियल डेट बोलते हैं। तो आपका EWS उससे पहले का बना होना चाहिए। उन्होंने फाइनेंशियल को साफ-साफ नोटिफिकेशन बोल दिया है, फाइनेंशियल ईयर नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि आपका EWS सर्टिफिकेट फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट से पहले मतलब बना हुआ है या नहीं है। दूसरी बात, फिर आते हैं हम DL पर। आपका LMV होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल। जिन बच्चों को नहीं बना है उनके पास अभी भी टाइम है, क्योंकि कहीं भी ये नहीं बोला है नोटिफिकेशन में कि आपका LMV मतलब आपका जो लाइसेंस है वो लास्ट डेट से पहले का चाहिए। उन्होंने बोला है जब PE एंड MT जब आपका फिजिकल हो तो उस टाइम आप पर उसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ PE एंड MT आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में होता है, लेकिन दिल्ली पुलिस का फिजिकल केवल दिल्ली में होता है। ठीक है, तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप अपने नियर बाई जहाँ भी आपको सूटेबल लगे अपना एग्ज़ाम सेंटर डाल सकते हैं, जिससे आप इजीली अपने एग्ज़ाम को दे सकें। ऐसा नहीं है कोई नॉर्थ ईस्ट से या कहीं से बिलोंग करता है वो दिल्ली में ही एग्ज़ाम देने आएगा दिल्ली पुलिस का, नहीं, वो अपने नियर बाई भी एग्ज़ाम सेंटर फिल कर सकता है। बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर्स के नाम दिए हुए हैं, उन एग्ज़ाम सेंटर्स को आप अपनी सुविधा के अनुसार फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एग्ज़ाम में सिलेबस। सिलेबस के ऊपर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, किसको कैसे कवर करना है, कितना टाइम देना है, क्या सब करना है। उस सब के लिए आप मेरी वीडियो पहले जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, आप उसे देख सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। वो सब चीज़ें मैंने बताई हैं, जो मैंने खुद ने फॉलो की थी और नो डाउट वो सब चीज़ें अच्छी हैं। आप उसे फॉलो करते हैं तो ईज़िली आप सिलेक्शन ले सकते हैं। सिर्फ़ एक ही बात होती है, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी मेंशन किया है, मूल मंत्र। सिलेक्शन लेने के लिए मूल मंत्र क्या होता है? ठीक है, मूल मंत्र के बारे में डिस्कस करता हूँ मैं आपको। जस्ट अभी मैं पहले सिलेबस के बारे में आपको बता दूँ, फिर हम मूल मंत्र के बारे में या फिर स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस में आपका मैथ्स 15 नंबर का होता है, कंप्यूटर 10 नंबर का होता है, रीजनिंग 25 नंबर की होती है और GS 50 नंबर की होती है। ठीक है, कंप्यूटर में उन्होंने मतलब स्पष्ट रूप से वर्ड और एक्सेल पर पूरा जोर दिया हुआ है। दैट मीन्स वर्ड और एक्सेल से वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे। अप्रोक्स 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन आपके वर्ड और एक्सेल से होंगे। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आपके फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से होंगे। ठीक है, तो आप अपने वर्ड्स और एक्सेल को अच्छे से कर लें, कोई भी क्वेश्चन उससे जाने ना दें, उसकी डीप नॉलेज ले लें, कोई भी आपका वर्ड और एक्सेल से क्वेश्चन ना जाए। ठीक है, वर्ड और एक्सेल को जरूर कर लें। उसके बाद अब हम बात करते हैं मूल मंत्र की। मूल मंत्र क्या होता है? किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम यूनिडायरेक्शनल होने चाहिए। किसी एक एग्जाम को या किसी किसी एक एग्जाम पैटर्न को हम फोकस करके तैयारी कर रहे होने चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है। दूसरा, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मैटर करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हैं और आपको कितना भी आता है तो आप कॉन्फिडेंट नहीं रह पाएंगे और अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है। और अब बात करता हूँ मूल मंत्र की। मूल मंत्र होता है लेस सोर्स मोर प्रैक्टिस। दैट मीन्स आपके पास अपने पास सोर्स तो कम रखो। ठीक है, एक आपने कहावत या एक बात सुनी होगी, 10 बुक पढ़ने से बेटर है एक बुक को 10 बार पढ़ लो। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, 2-4 बुक हैं, जैसे येलो बुक ऑफ अंकित भाटी हुई, ल्यूसेंट की ब्लू वाली बुक हुई, इन्हीं दोनों की ऑब्जेक्टिव टाइप भी हुई। ठीक है, जिन्हें भी आप फॉलो करो, एक एक चीज को फॉलो करो। ठीक है, एक तो आपके पास डेस्क्रिप्टिव बुक होनी चाहिए, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक होनी चाहिए। बात जो मैं एम्फेसाइज करूंगा वो बात करूंगा सिर्फ GS की, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी बच्चे इस पर कमांड कर लेंगे और अच्छे स्कोर भी कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप भी उस पर कमांड कर लेंगे और उस पर स्कोर कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम GS पर, क्योंकि मेन रोल जो प्ले करता है दिल्ली पुलिस के अंदर वो GS प्ले करता है। जिसने GS में 35 प्लस मतलब 35 प्लस स्कोर कर लिया, इट मीन्स वो इजी गोइंग सिलेक्शन ले जाएगा दिल्ली पुलिस में। ठीक है, यदि कोई 20-22 इसके अप्रोक्स रह जाता है GS में तो उसके सिलेक्शन के चांस कम रह जाते हैं। तो GS को कैसे प्रिपेयर करना है सिर्फ उसके उसके ऊपर बात करते हैं। आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप दोबारा से बैच खरीदें, परचेज करें
और बैच को उसे उसकी क्लास पूरी करें, क्लास लें, नोट्स बनाएं, वो वाला टाइम नहीं है। अभी आपके पास वो वाला टाइम है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस और टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट, सिर्फ वो वाला टाइम चल रहा है। यदि कोई ऐसा सोचता हो कि मैं कोई बैच ले लेता हूँ, क्रैश कोर्स ले लेता हूँ और मैं उससे तैयारी करूँगा, नोट्स बनाऊँगा, तो आप सिर्फ नोट्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं और नोट्स बनाने में ही रह जाएँगे एंड तक। कोई तैयारी नहीं हो पाएगी, इतनी भी तैयारी नहीं हो पाएगी कि जो आपने नोट्स बनाए हैं उसे एक बार रिवाइज़ भी कर लें, उतना भी टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इससे बेस्ट है आप ऑब्जेक्टिव टाइप पिनेकल खरीद लीजिए। पिनेकल की एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक आती है मार्केट में, बहुत बहुत चल भी रही है और उससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जितनी बार भी हो पिनेकल को रिवाइज़ कीजिए, जितनी बार भी हो पिनेकल से ऑब्जेक्टिव टाइप लगाइए, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएँगे। और स्ट्रेटजी के ऊपर डिटेल वीडियो देखो, दो टाइप के बच्चे होते हैं इस टाइम जो तैयारी कर रहे होंगे। एक, मैं खुद से लाइब्रेरी में जाता हूँ। अभी जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आया दिल्ली पुलिस का, जब लाइब्रेरी की स्ट्रेंथ अप्रोक्स होगी 150 टू 200 बच्चों की, मतलब लाइब्रेरी में 150 से 200 बच्चे बैठ सकते हैं। जब तक तुम्हारा नोटिफिकेशन नहीं आया था दिल्ली पुलिस का, मतलब 1 सितंबर नहीं आया था, जब तक उस लाइब्रेरी में सिर्फ 50 या 60 बच्चे आते थे। 1 तारीख को नोटिफिकेशन आया है, 2 तारीख को उसमें 200 या 250 बच्चे के अप्रोक्स एकदम आ गए हैं। तो वो बच्चे हैं जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। भाई जब नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद दिल्ली पुलिस की तैयारी करेंगे। ऐसे नहीं होता है, वो बच्चे पागल नहीं होते जो पिछली एक एक साल से या 6-6 महीने से इसी के पीछे लगे हुए हैं। क्यों? ये प्रकृति का नियम है, जो जहाँ अपना टाइम देता है प्रकृति रिवर्ट उसे करती है। जहाँ आप अपना टाइम देते हो वहाँ से आपको फल मिलता है। ठीक है, तो आपको तैयारी कैसे करनी है? 2 टाइप के बच्चे होते हैं। पहले बच्चे वो जो पिछली 1 साल से दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, भाई दिल्ली पुलिस में जॉब लेनी है। दूसरे बच्चे वो जो अब जागे हैं, नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है, अब चलो तैयारी करते हैं दिल्ली पुलिस की। तो 2 तरह के बच्चे हैं। दोनों तरह के बच्चों के लिए डिटेल्ड स्ट्रेटजी की वीडियो मैं एक बनाऊंगा कि किस तरीके से किस सब्जेक्ट को तैयार करना है, किसे किस तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो करना है सिलेक्शन के लिए। दोनों तरह के बच्चों के लिए डिटेल वीडियो मैं एक और बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अपने फॉर्म को बहुत ध्यान से भरें। बार बार मैं इसी चीज़ को एम्फेसाइज करूंगा आपको कि फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो माइन्यूट सी मिस्टेक आपको शायद ज्वाइनिंग से रोक ले। इसलिए फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे 2 दिन लेट हो जाए फॉर्म भरने में, लेकिन फॉर्म में कोई आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि और आपके कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, अपने 10th 12th या सर्टिफिकेट वगैरह, उन्हें रेडी करा लीजिए। अभी भी आपका 1 महीने फॉर्म चलेंगे। यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट रह रहा है तो जल्दी से जल्दी उसे रेडी करा लीजिए और अपने आप को पूरा झोंक दीजिए तैयारी में। मात्र 2 से ढाई महीने बचे हैं, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा। उसके बाद अपनी नींद भी पूरी करना, घूमना भी दोस्तों के साथ, मूवी भी देखना, जो मन करे वो कर लेना। लेकिन 2 से ढाई महीने अपने आप को समर्पित कर दीजिए पढ़ाई की तरफ। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उन दोनों टाइप के बच्चों के लिए जो अभी अभी तैयारी करने लगे हैं। उन्हें क्या क्या तैयार करना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, वो बच्चे जो पिछले 1 साल से इसी वैकेंसी का इंतजार करते हुए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अब क्या करना चाहिए। दोनों के ऊपर हम बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे लाइव इंटरेक्शन भी कर पाऊँ। यदि मुझे टाइम मिलता है तो मैं लाइव इंटरेक्शन भी करूंगा। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।